श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उन्होंने की आशा की आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो क्रिश को खाना खिलाने लगती है, तो उसकी वजह से वो बार बार उसे बोलती है कि तुम एक और बाइट खा लो बेटा, बट वो बोलता है कि बस आंटी मेरा पेट भर गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी को जो वहाँ पे वो दूध लेके आई होती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है कि वो क्यों खिला रही है उसे, सैली जो है वो क्यों क्रिस को खाना खिला रही है। मैं उसकी माँ हूँ तो मैं उसे खाना खिलाऊंगी। पर वो कुछ बोल नहीं पाती होती, क्योंकि ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है कि क्रिश उसका बेटा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जैसे ही वो उसे मना करता है, तो जो उसकी आजी होती है वो उसे पानी पिलाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो रोशनी को देखती है और वो बोलती है कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो रोशनी, अंदर आ जाओ। तभी रोशनी अंदर आती है और वो उससे पूछती है कि तुम आज अपने फूल की डिलीवरी करने के लिए नहीं गई। तो बोलती है कि नहीं, एक्चुअली आज अजी और क्रिश आए हुए हैं ना, तो इस वजह से मैं नहीं गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो बोलती है कि तुम आज जाओ कि नहीं। तो बोलती है नहीं नहीं, आज जो मेरी वो डिलीवरी जो है वो सचिन ने कर दी। तो फिर वो वहाँ से बोलती है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलती है कि मैं उसके लिए दूध लेके आई थी, तो मैं सोची दूध पिला दूँ। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पिला दो उसे। तो दूध पिलाने जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सैली वहाँ से जाती है, तो वो अपनी माँ से बोलती है कि ये आप इसे मना क्यों नहीं कर सकती, ये क्यों यहाँ पे आती। तो वो बोलती है कि वो तो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखती है, तो उसे ध्यान की भी ज़रूरत है क्रिश को। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सचिन जो होता है वो अपनी गाड़ी में पानी डालता रहता है। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आता है, तो यहाँ पे रिया जो होती है वो आती है उसे डिलीवरी देने के लिए। और डिलीवरी वाला जो बॉय होता है वो सचिन को आवाज़ देता है, बट वो उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो पार्सल होता है वो सैली जो रिया होती है वो ले लेती है। तो बोलती है, तभी वहाँ पे रोशनी आती है, क्योंकि रोशनी का भी पार्सल आने वाला होता है। तो जैसे ही देखती है तो वो बोलती है कि ये मेरा पार्सल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया बोलती है कि नहीं नहीं ये मेरा है। तो वो बोलती है एक बार चेक कर लेती हो। तो जैसे ही वो चेक करती है तो उसमें टॉय निकलता है, तो टॉय की वजह से वो बोलती है नहीं नहीं ये तुम्हारा, ये तुम रख लो। तो फिर वो बोलती है कि एक्चुअली घर में एक छोटा बच्चा है ना, तो उस वजह से मैंने वो मंगवाया था उसको, क्रिश को देने के लिए कि उसे अच्छा लगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं रेणुका आ जाती है। रेणुका जो होती है वो भी उसे सचिन को बोलती है कि तू क्यों इन लोग के बीच में बार बार टांग लगाता है, तो अपना काम कर लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन जो होता है वो उसकी बहुत खिंचाई करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है वो रोशनी को बोलती है कि तू क्यों, क्या ज़रूरत है तुझे उसके लिए ये टॉय वगैरह मंगाने की, और ये लोग ऐसे ही इंसान हैं, और ये लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इनको। ये जो बस्ती के गांव के लोग होते हैं ना, ये रोड पे चलने वाले, इन लोग को यही चाहिए होता है कि अगर इनको आप अपना उंगली पकड़ाओगे तो ये आपका हाथ पकड़ लेते हैं और सर पे चढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत बुराई करती रहती है। तो ये सब देख के रेणुका की से इसकी इतनी बुराई क्रिश के लिए वो सुनती है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ रिया को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो रोशनी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन आप पैसा मत बोलिए उनके लिए, उसको कितनी चोट आई है, उसके आंखों में दर्द है। तभी यहाँ पे रिया भी उसे समझाती है कि ये तुम ये बात तो सही है, आप आइए ऐसे मत बोलिए उसे, वो बच्चा है, उसको तो उसको क्या पता ये सब चीज़ों के बारे में। और फिर वो रोशनी को बोलती है कि रोशनी तुमने अच्छा किया, उसके लिए तुमने टॉय मंगाया तो उसे अच्छा लगेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो अपना काम ख़त्म करने ही वाली रहती है, ख़त्म करके, क्योंकि आज वो छुट्टी ली रहती है कि अजय और क्रिश जो है वो घर पे रहते हैं, इसकी वजह से वो छुट्टी ले लेती है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो कि शिखा का रहता है, और वो पूछती है कि कौन। तो वो बताती है कि शिखा बोल रही हो, तो समझ नहीं पाती कि कौन। तो फिर वो बताती है कि रोशनी के साथ काम करती हूँ ना वो हूँ, और हमारे सोसाइटी में एक कंपटीशन रखा है फूल का, और तो इसलिए मुझे तो आता नहीं है, तो मैं तुमसे सीखने के लिए मैंने ये तुम्हें फ़ोन किया है। तो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे तुमसे वो फूल बनाना सीखना है। तो तुमने जो वो 1000 फूलों का ऑर्डर कंप्लीट किया था वो कंपटीशन में पार्ट लेके, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम अगर सिखा दोगी मुझे तो तुम मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो क्या तुम सिखा सकती हो। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो तुम घर पे आ जाओ। तो वो बोलती है नहीं नहीं घर पे नहीं आ पाऊँगी मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं घर पे नहीं आ पाऊँगी। तो वो भी बोलती है कि मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो शैली को थोड़ा शॉक रहती है। तो फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे सचिन को भी फ़ोन आता है। तो वो बोलता है कि जैसे ही फ़ोन
ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर आएगा सवारी का तो तुम चले जाना। तो अभी यहाँ पे सहेली आती है, वो उससे पूछती है कि तुम आज गए नहीं, तो बोलता है कि नहीं, एक्चुअली आज अभी तक सवारी नहीं आई ना, जब सवारी का कॉल आएगा तब मैं जाऊँगा। तो इतना सुन के फिर वो उसे बोलता है कि तो वो आज कहाँ जा रही है, तो वो बताती है कि वो एक फ्रेंड है ना, उसकी फ्रेंड रोशनी की, जो उसके साथ काम करती है पार्लर में, तो उसका फ़ोन आया था, वो कंपटीशन में पार्ट ले रही है, तो उसमें मेरे से फूल बनाना सीखना है, तो फिर उस वजह से जाना पड़ेगा मुझे। तो सचिन जो होता है वो उसे बहुत रोकता है कि तू यार उन लोग के चक्कर में मत पड़, मुझे तो वो लड़की भी बहुत एक नंबर की चालू लगती है, क्योंकि ये सांप लोग की तरह है, सांप के बिल में अगर हाथ डालेगी तो तुझे ही डंक मारेंगे, तो प्लीज़ तू संभल के रहना, और मैं तो बोलूँगा कि तू जा ही मत वहाँ पे, क्या ज़रूरत है तुझे जाने की, वो किसी और को नहीं बुला सकती क्या, तुझे ही क्यों बुलाई है। तो फिर इतना सुन के और सोच के फिर वो उसे बोलता है कि एक काम करना, तू वहाँ पे जाके मुझे लोकेशन शेयर कर देना जहाँ पे भी जाएगी तू, क्योंकि जल्दी से फिर मुझे पता रहेगा, और तेरे को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। तो इतना सुन के सहेली उसे बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी तुम्हें, तो टेंशन मत लो। और यहाँ पे वो उससे बोलता है कि हाँ तुम नहीं जानती हो इन लोगों को। तो फिर यहाँ पे सहेली जो होती है वो बोलती है कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो सचिन, इतना मत सोचो। और यहाँ पे सचिन और सहेली की बात सुन रही होती है रोशनी, तो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कैसे ही सब लोग घर से बाहर जाएंगे तभी मैं उसके अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। तो इतना सोच के फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सहेली जो होती है वो उसे समझाती है कि तुम्हें क्या पता, कला क्या हुनर तुम्हें नहीं पता है। तभी यहाँ पे सहेली को वो समझाता है कि तुम नहीं जानती, इन लोगों से बच के रहना। और मुझे तो उसकी फ्रेंड भी उसकी तरह ही लगती है, खजूरी की फ्रेंड भी खजूरी जैसी है, वो लोग नागिन है। इस तरीके से बोल बोल के वो उसे गुस्सा दिलाते हैं। रोशनी को गुस्सा आता है पर बोलती है, वो जाने लगती है, तो सहेली वहाँ से जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है वो उसके सर में दर्द होने लगता है। वो बोलती है कि ये तो मुझे अपना घर ही ऐसा लगता है कि मैं मेहमान की तरह यहाँ पे रह रही हूँ, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो जैसे अपने घर में दूसरे लोग आके ही यहाँ पे राज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परहेज होता है वो उन लोगों को समझाता है कि क्या हुआ, तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो पहले हमारा घर छोटा था, पहले हमारे घर में लोग कम थे, अभी सबकी बाइकों आ गई हैं, तो उन लोग को भी तो जगह चाहिए घर में रहने के लिए, तो उससे की वजह से घर छोटा लगता है तुमको। तो बोलती है कि हाँ, अभी तो किसी को फ़ोन पे भी बात करना होता है तो ऐसा लगता है कहाँ जाके बात करूँ। तो ये सब सुन के परेश जो होता है वो उससे समझाता है, और फिर वो उसे बोलता है कि यहाँ पे ये लोग तो जैसे घर पे लोगों को ऐसे लेके आते हैं जैसे घर इनका नहीं, हमारा नहीं इनका ही है। फिर ये सब सुन के रेणुका जो होती है बहुत ही गुस्से में रहती है, क्योंकि ये सब बोलती रहती है जैसे उन लोगों को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। तो वो बोलती है ठीक है, लेके आती हूँ। यहाँ पे पहले तो जाती है, फिर वो जाके चाय बनाने लगती है, तो उसे गुस्सा आता रहता है कि घर हमारा है लेकिन रहने वाले कोई और ही है। तभी यहाँ रोशनी अपनी चाल चलने के लिए आ जाती है कि किसी तरीके से इनको भी बाहर निकाले। तो ये इसे बोलती है कि काकू आपको पता है, आप ये लोग जैसे ही रोशनी जो होती है वो रेणुका से बोलती है, तो रेणुका जो होती है बोलती है कि तूने ये लोग पता नहीं और कितने दिन तक रुकेंगे। तो बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता ये लोग इतने जल्दी जाएंगे, कम से कम 1-2 हफ्ते तो और रुकेंगे। तभी ये सुन के रेणुका का होश उड़ जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि काकू मेरे पास एक आइडिया है, मुझे सही बात है, आप सही बोल रही थी, मुझे उसको गिफ्ट वगैरह नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है इन लोग को बाहर निकालने का। तो वो पूछती है कि क्या। तो वो बताती है कि अगर हम घर से सब लोग, कोई आपके घर पे गेस्ट आए और सब लोग घर से ही बाहर निकल जाए, उनको कोई अच्छा फील ना करवाए, तो वो लोग खुद ही चले जाएंगे। तो वैसे तो तेजस शॉप पे चला गया है, और रिया और आकाश भी अपने अपने काम पे हैं, और सैली भी बाहर गई हुई है। अभी आप जो हैं परेश काकू को लेके जाइए ना, क्योंकि काका तो घर से बाहर जाते ही नहीं है। तो बोलती है कि हाँ हाँ रुको ना, मैं कुछ आइडिया लगाती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी जैसे वो चाय लेके आती है तो उसे बताती है कि चाय लो ना। तो फिर वो परेश समझ जाता है कि कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि ये बिना बात के ऐसे प्यार से बात नहीं करती है। तो फिर वो उसे बोलती है कि हमें चलना है मंदिर। तो वो बोलता है कि तेरा तो सर दर्द हो रहा था ना, तो बोलती है कि हाँ सर दर्द के लिए ही जाना है मंदिर। फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि हमें चलना है, तो फिर वो तो बोलता है कि हाँ मंदिर तो पास में ही है ना, तो चली जाना। तो फिर यहाँ रोशनी जो होती है वो उन लोगों की बात सुनती रहती है।
फिर उसके बाद वो बोलती है नहीं नहीं हमें उस मंदिर नहीं जाना है, हमें पनवेल के शिव जी के मंदिर पे जाना है। तो वो बोलती है कि ऐसा क्या है वो उस पनवेल के शिव जी के मंदिर पे। तो वो बताती है कि मैंने एक्चुअली रोशनी और तेजस के लिए मन्नत मांगी थी कि उन लोगों का काम अच्छे से चलने लगेगा, तो वहाँ पे आके मैं 10 नारियल और 10 माला फूल चढ़ाऊँगी। तो फिर ये सब सुन के परेश बोलता है कि ऐसा कुछ भगवान को भी रिश्वत दी जाती है क्या? तो बोलती है कि नहीं, वो श्रद्धा है अपनी। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही जाती है तो यहाँ पे रोशनी को बोलती है कि तू संभाल लेना जल्दी से। तभी जाने ही लगती है, तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है। तो सचिन को देख के जो परेश होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं तेरा सवारी बन के चलूँ पनवेल के मंदिर तक। तो वो बोलता है कि आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है वो बहुत ही गुस्सा करती है उसके ऊपर और बोलती है कि वो हम जा रहे हैं मंदिर में तेजस के लिए और रोशनी के लिए मन्नत मांगी तो उसके लिए पूजा के लिए। तो वो बोलती है वो खजूरी के लिए भी लीपा पोती करने के लिए जाना पड़ता है क्या भगवान के पास। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है मंदिर के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो अभी भी घर पे रहता है। तो रोशनी जो होती है वो परेशान हो जाती है कि अभी भी ये घर पे क्या कर रहा है, ये कब जाएगा, इसको अगर ये जाए तो फिर थोड़ा मैं अपने बच्चे के साथ और अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। फिर वो उससे बोलता है कि तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, क्योंकि रेणुका जाती है तो वो बोलती है कि तुझसे परमिशन लेके जानी पड़ेगी मुझे। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं होता कौन हूँ परमिशन देने वाला। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो अपने बेटे को देखती है और यहाँ पे उसकी आंखों में दर्द होता रहता है। तो उसकी अजी जो होती है उसे समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसे पट्टी को नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर पट्टी निकाल दोगे तो तुम्हें और तकलीफ़ होगी, तो ये डॉक्टर ही निकालेगा, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाने ही वाला रहता है, तभी वहाँ पे रोशनी आ जाती है। और रोशनी जो होती है वो उन लोग उसको पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। तो वो बोलता है कि तू आज क्यों पूछ रही है ये सब, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, और तुझे क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है जानने का ये सब बात। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे ही वो जाने लगता है तो क्रिश वहाँ आ जाता है। क्रिश उसे गोदी में क्रिश वो गोदी में उठा लेता है। फिर वो उसे पूछता है कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं जल्दी ही जाऊँगा और जल्दी से आ जाऊँगा। तभी यहाँ पे वो उसे समझाता है। फिर वो बोलता है कि एक बार तेरी पट्टी उतर जाए तो मैं तुझे घुमाने लेके जाऊँगा जीहू और चौपाटी में। तो ये सब सुन के जो क्रिश होता है वो बोलता है कि ठीक है अंकल, आप पक्का लेके चलोगे ना मुझे। तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मेरे को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रोशनी को देख के वो बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसके होश जो होते हैं वो उड़े रहते हैं कि ये कौन है। मतलब उसे ऐसा कहीं ना कहीं सचिन को शक हो जाता है इस बात के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो सचिन उसे उसके तरफ बहुत गुस्से से देखता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। जहाँ पे हम देखेंगे कि सचिन और सैली को रोशनी का सच पता चलेगा कि